हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 35वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इसकी 34 क्लास हम कर चुके हैं और आज हम जो करने वाले हैं वो पर्यावरण से संबंधित अधिनियम है और योजनाएं हैं। और ये जो आप पढ़ेंगे ये मेरा जो पर्यावरण का जो नोट्स है जो आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 16 फाइलों में से मिलेगा उनमें से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड, जो अधिनियम होता है कि क्या होता है, अधिनियम पूछ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है ये कब आया। जैसे कि भाई लास्ट ईयर 2017 के समथिंग एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि भारतीय प्रदूषण अधिनियम कब बना था, तो वो 1974 में बना था करके। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है अधिनियम कब बना था ये सन पूछ लेते हैं। तो आपको कोई ट्रिक बनाकर इन सन को अच्छे से याद कर लेना है। मैंने इस प्रकार से अधिनियम को अपनी पर्यावरण की फाइल में कवर किया है जो आपके लिए। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डालें। प्रीलिम्स की सबसे बड़ी खास बात है कि जितना आप फैक्ट याद करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लगाएंगे वही, क्योंकि वहाँ पे एक टॉपिक नहीं आता, आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव में से आप अपना जो राइट आंसर है उसको क्लिक कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है इलायची अधिनियम कब आया था। इलायची अधिनियम आया था 1965 में। कब आया? 1965 में। नेक्स्ट है मत्स्य अधिनियम कब आया। मत्स्य अधिनियम आया था 1897 में। फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी द एनिमल एक्ट कब आया। 1960 में। खतरनाक कीट और पिस्सू अधिनियम ये कब आया। कीट और पिस्सू अधिनियम 1914 में। कृषि उत्पाद अधिनियम कब आया। 1937 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया। 1927 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया। 1927 में। नेक्स्ट है सीमा शुल्क अधिनियम। सीमा शुल्क अधिनियम कब आया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में आया। खनन और खनिज विकास अधिनियम कब आया। 1957 में। आयात और निर्यात अधिनियम कब आया। 1947 में। अब हम मैंने क्या है कि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी रखे हैं जो एग्जाम में जो आपको कहीं नहीं मिलते। मेरे नोट्स केवल आपका ये नहीं है कि सिलेबस है अकेला, मेरे नोट्स में वो है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मेन टॉपिक के अंदर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो आज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। जैसे कि नारियल को क्या बोला जाता है। कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं। कल्प वृक्ष नारियल को बोलते हैं। सबसे पुराना अनाज कौन सा है। सबसे पुराना अनाज जौ है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। ग्रेट बैरियर रीफ है। जैविक विविधता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जैविक विविधता का सबसे पहले प्रयोग रेमंड एफ दसमान ने किया था। किसने। रेमंड एफ दसमान ने किया था। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो जहाँ ब्राजील के जो जंगल हैं, वन हैं, बहुत ज़्यादा घने हैं, वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब ये पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित अधिनियम है। तो जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। 1972 में आया था। खनन और खनिज विकास विनियमन अधिनियम कब आया। 1957 में आया। जानवर क्रूरता अधिनियम कब आया। 1960 में आया। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1974 में आया। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, प्रदूषण चारों तरफ रहता है और 1974 में प्रदूषण अधिनियम आया। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वन संरक्षण अधिनियम कब आया। 1980 में। वायुमंडल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया। 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। 1986 में आया। जैव विविधता अधिनियम कब आया। 2002 में। अधिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब आया। 2006 में आया। राष्ट्रीय वन प्रारूप नीति कब बनी। 2018 में बनी। कब बनी वन प्रारूप नीति। 2018 में, अभी 2 साल पहले। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी। 1988 में। राष्ट्रीय वन मसौदा नीति कब बनी। 2018 में। इस प्रकार से ये नीतियाँ हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं वन से जीव से संबंधित परियोजना। जैसे कि पहला है आपका कस्तूरी मृग परियोजना। कौन सी है। कस्तूरी मृग परियोजना। तो कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी। 1970 में आई थी। प्रोजेक्ट हंगुल परियोजना कब आई। 1970 में आई। गिर सिंह परियोजना कब आई। 1972 में आई। बाघ परियोजना 1973 में आई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले। इसके बाद कछुआ संरक्षण योजना 1975 में। गैंडा परियोजना 1987 में। मानस अभ्यारण्य असम में सबसे ज़्यादा गैंडा जो है पाए जाते हैं।
मानस अभ्यारण्य। इसके बाद है हाथी परियोजना 1992 में आई। हाथियों का अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम 2003 में आया। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में आया हरियाणा में सबसे पहले। तराई आर्क प्रोजेक्ट 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। मणिपुर थामिल परियोजना 1977 में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने किया। और नेक्स्ट है हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में। तो हिम तेंदुआ परियोजना कब आया? 2009 में आया। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये वन्य जीव से संबंधित पूरी परियोजना हुई और ये वन्य जीव से पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित अधिनियम हुए। इसके बाद ये जो अब आप पढ़ेंगे जिसको जो नेक्स्ट है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है कि 1971 में यूनेस्को ने मनुष्य तथा जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत जीव मंडल प्राक्षण की संकल्पना का उदय किया और प्रथम जीव मंडल प्राक्षण 1976 में बना। मई 2002 तक 94 देशों में कुल 408 बायोस्फीयर रिजर्व की पहचान की गई है। अब जो जितने भी भारत की बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये पर्यावरण की फाइल में हम ये इस प्रकार की परियोजना और ये अधिनियम और ये जो परियोजना है, आप अगर नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो से भी जो मैं ये बता रही हूँ उनको लिखते जाइएगा और इनको याद करते जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दर्शन शास्त्र का पैकेज है फ्रेंड्स। में दर्शन शास्त्र केस स्टडी का दर्शन शास्त्र का 3 मार्कर आपको मिलेगा जिसका ऑफर प्राइस अभी 1000 है कुरियर के साथ। ये आपको मेंस की फाइल मिलेंगी। और ये फ्रेंड जो आप अभी पर्यावरण पढ़ रहे थे ये वो है, ये वाली फाइल का जो नोट्स है जो अभी आपने इसमें से पढ़ाई की थी। तो ये 16 फाइलें आपको प्रीलिम्स की मिलेंगी जो आप कहीं भी भारत में रहते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।